Hello everyone, welcome to the Layman Way, where we are completing fundamentals of physical geography. And this lecture is a part of my 2 months geography course program to help you one step closer to your goal. And guys, this program is all free, so don't forget to smash that like button, subscribe, and also turn on the notifications. Alright, if you want to view our full course, you can always click on the I button in the top right corner and view our full playlist. And guys, if you are following this program, do not forget to leave a comment down below about your progress in the course, guys, so that we can motivate one another. And let's get started. स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। और आज हम थोड़ा डीप में जाएंगे कि जो पिछले लेक्चर्स में हमने क्लासिफिकेशन पिछले लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन जो पढ़ा था लेक्स का, है ना। और जैसे ये पूरे जो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था अर्थ मूवमेंट का, में टेक्टोनिक होते हैं, रिफ्ट वैली लेक्स होते हैं, है ना, फिर सर्क होते हैं, कैटल्स लेक्स होते हैं। तो ये जितने भी टाइप्स ऑफ लेक हैं उसको अब हम आज एक एक करके डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से लेक्स होते हैं। तो जैसे कि पहला एग्जांपल जो पहला हमने अर्थ मूवमेंट से बना था, जो हमने अर्थ मूवमेंट से देखा था, तो वो पहला हमने देखा था टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि भाई टेक्टोनिक प्लेट कैसे बनेगा भाई। जब दो जो सरफेस हैं, एक मिनट, जब दो जो प्लेट्स हैं वो आपस में कोलाइड करेंगी या पीछे जाएंगी, कुल मिला के डिप्रेशन होना चाहिए लैंड का, है ना। तो ये मान लो ये वाली इधर चली जाती है पार्ट प्लेट और इधर इधर चली जाती है, ये वाली इधर चली जाती है। तो बीच में जो लैंड है वो हो जाएगी डिप्रेस्ड लैंड, ठीक है। ये डिप्रेस लैंड हो जाएगी। ये सब कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में ही हो रहा है ना, ओशियन में नहीं हो रहा है। ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है वो मान लो मूव करने लगी, जैसे अर्थक्वेक्स आते हैं हमारे। तो जब ये प्लेट इधर चली गई, ये इधर चली गई, तो बीच में आएगा क्या, डिप्रेशन आएगा। उस डिप्रेशन में जब पानी आ गया तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा टेक्टोनिक लेक, जैसे कि था कैस्पियन सी, है ना, वो हमने देखा था कैस्पियन सी। फिर दूसरा आया था यू नो एफ रिफ्ट वैली लेक। रिफ्ट वैली लेक भी टेक्टोनिक के मूवमेंट से बना था। कैसे? तो हमने देखा था कि भाई जब ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है ना, ये जब मूव करती है, ठीक है, तो एक पार्ट नीचे सबसाइड कर जाता है और एक पार्ट ऊपर ही रहता है, करेक्ट। तो बेसिकली क्या था कि फॉल्टिंग की वजह से, फॉल्टिंग ये फॉल्ट्स होते हैं जिस 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 वे में जो ऐसा सरफेस होता है ना, जहाँ जो बहुत ही वीक होता है, जहाँ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट मूव करता है, उसको हम बोलते थे फॉल्टिंग। फॉल्टिंग एक ऐसा क्रैक टाइप समझो अर्थ में ना, एक क्रैक होता है जिसके अलाउ ये प्लेट्स मूव करती हैं, ठीक है। तो वो क्या करता है, जब ये प्लेट्स मूव करती हैं फॉल्टिंग की वजह से, है ना, तो क्या होता है कि जब ये डिप्रेशंस में, जब ये क्रैक्स में मूव करती हैं, तो एक पार्ट नीचे आ जाता है, एक पार्ट ऊपर आ जाता है। जब हम ब्लॉक माउंटेन्स पढ़ रहे थे तो हमने ये देखा था कि ये था, इसको ग्रेबन बोला था हमने और इसको रिफ्ट वैली बोला था, है ना। तो वही सी सेम चीज़ होती है। अब ये जो टाइप के आपके लेक्स हैं रिफ्ट वैली, ये आपको मोस्टली ईस्ट अफ्रीका में मिलेंगे। तो आप जब जाओगे ज़ाम्बिया से मलावी, तंजानिया, केन्या एंड इथोपिया, ये वाला, जैसे ये ये अफ्रीका है ना, मान लो इस टाइप से है अफ्रीका, तो इधर जब जाओगे ना तो आपको ईस्ट रिफ्ट वैली मिलेगी। ये पूरा डिप्रेशन है लैंड का। तो यहाँ पे आपको लेक तंग्यानिक मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे रहता है लेक तंग्यानिक। तो वो वाले जितने भी लेक्स हैं वो क्या हैं, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली लेक्स हैं, ठीक है। एक बार देखना जाके। फिर एक ये बेसिकली यहाँ से एक्सटेंड होते होते कहाँ तक जाता है, ये होते होते आपका, ये मान लो अफ्रीका अगर है ना, ये मान लो ऐसे अफ्रीका है आपका। तो ये यहाँ से होते, ये इजिप्ट है यहाँ पे, ठीक है। ये फिर इसराइल से कनेक्ट होता है, ये मैंने बताया था इधर, है ना। और यहाँ पे है आपका अरेबियन प्लेट्यू, ठीक है, ये है अरेबियन प्लेट्यू। तो ये जो सी है ना, इसको हम बोलते हैं रेड सी। तो ये रिफ्ट वैली यहाँ से यहाँ तक पूरा रेड सी तक जाता है। यहाँ पे आपका मेडिटेरियन सी है, ये इधर मेडिटेरियन सी है। और ये मेडिटेरियन और रेड सी कनेक्टेड हैं किसके थ्रू, बहुत ही फेमस कैनाल है जिसको हम बोलते हैं सुएज़ कैनाल। ये मैप से देखोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। तो कुल मिला के ये है कि मेडिटेरियन और रेड सी को कनेक्ट कौन करता है, सुएज़ कैनाल करता है, ठीक है। ये मैप देखना जाके, अफ्रीका का मैप देखना, फिर देखना कि रेड सी कहाँ पर है, रेड सी को सराउंड करने वाली कंट्रीज़ कौन सी हैं। ये जनरली ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि ये सी को कौन कौन सी कंट्रीज सराउंड करती हैं। तो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो एक बार जाके देख लेना कि रेड सी कहाँ पर है। फिर है ना, तो ये पूरा आप मैप पढ़ लेना एक बार, अफ्रीका से लेकर पूरा मिडिल ईस्ट तक का, ठीक है। तो कुल मिला के बात बोलने का ये है कि ईस्ट अफ्रीका में ये रिफ्ट वैली आपको मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ पे आपको ये सब मिलेगा। फिर उसके बाद सर्क लेक्स थे। सर्क लेक्स हमने देखा था कि भाई जब भी ग्लेशियर आता है तो ये लैंड में एक डिप्रेशन ऐसे क्रिएट कर देता है, क्योंकि इतना भारी होता है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये इरोड करता रहता है। और जब यहाँ पे पानी आ जाता है तो इसको हम बोल देते हैं सर्क लेक्स।
ये सेम चीज़ इसको रिबन लेक्स भी बोलते हैं। जब ये वाटर मेल्ट कर जाता है तो कंफ्यूज मत होना कि रिबन अलग है सर्क अलग है, दोनों सेम ही रहता है। टान लेक्स जो होते हैं और रिबन लेक्स वो एक ही होते हैं। इसको हम बोल देते हैं रिबन लेक जब वो जो ग्लेशियर है वो मेल्ट कर जाता है, ठीक है। उसके बाद एक हमने पढ़ा था कैटल लेक्स। कैटल लेक्स मैंने बताया था ना क्या होता है कि जब कैटल लेक्स क्या होता है कि जब ग्लेशियर आ रहा होता है ना, ग्लेशियर पूरा एंड तक जर्नी में पहुंच गया होता है और यहाँ अपना आउट वॉश प्लेन में अपना जो मोरेन्स है वो डिपॉजिट करता रहता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि कुछ पार्ट ऑफ ग्लेशियर जो है वो टूट के टूट के वो क्या करता है कि धंस जाता है सैंड में। सैंड और सैंड मतलब इन द सेंस कि जो लैंड है उसको धंसा देता है थोड़ा सा पार्ट, और फिर ऐसे आइस का पीस रहता है वो लैंड को धंसा देता है, और ऐसे आइस का पीस ही रहता है। बाद में जब ये मेल्ट होता है और इस डिप्रेशन में जाके पानी कलेक्ट होता है तो उसको हम बोलते हैं कैटल लेक्स। और ये सारा कहाँ हो रहा है? आउट वॉश प्लेन्स में, ठीक है। आउट वॉश प्लेन्स कहाँ थे? जब एंड ऑफ द ग्लेशियर का जो सबसे एंड होता है ना, वो वहाँ पे रहते हैं आउट वॉश प्लेन्स, है ना। फिर एक आता है रॉक हॉलो लेक्स, कि व्हेन ग्लेशियर स्कूप्स आउट हॉलोज ऑन द सरफेस। सेम चीज़ है कि भाई जो ये जो ग्लेशियर आ रहे हैं वो जो रॉक के पीसेस होते हैं, जो बड़े बड़े रॉक्स होते हैं, उसको ऐसे वहाँ पे कोई डिप्रेशन उन्होंने बना दिया अगर, ठीक है, और वहाँ पे पानी कलेक्ट हो गया तो उसको हम बोल देते हैं रॉक हॉलो लेक्स, है ना। फिर मोरैनिक डेब्रिस से हमने देखा था कि कैसे बनता है कि भाई मोरेन्स जो हैं, जो ग्लेशियर अपने मोरेन्स लेके आते हैं वो मान लो अगर वो डिपॉजिट वो करते चले गए, है ना, और वाटर को एज अ बैरियर वहाँ पे वाटर के बीच में आ गए, कोई रिवर फ्लो करी उसमें बीच में मोरेनिक डेब्रिस आ गया, है ना, तो वो वहाँ पे उसको क्या करेगा, वो जैम कर देगा इस रिवर को, और जैम कर देगा तो वहाँ पानी कलेक्ट हो जाएगा, पानी कलेक्ट हो जाएगा तो पानी कलेक्ट हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, पानी कलेक्ट हो जाएगा तो वहाँ पे लेक बन जाएगा, ठीक है। फिर देखते हैं कि कैल्डेरा और क्रेटर लेक्स क्या होते हैं। तो जैसे कि जब हम वॉल्केनोज़ का बात कर रहे थे तो हमने देखा था कि जो कैल्डेराज होते हैं दे आर द मोस्ट एक्सप्लोसिव फॉर्म ऑफ वॉल्केनोज़, क्योंकि इसमें इतना थिक लावा होता है कि ये वहीं पे ही सॉलिडिफाई हो जाता है और पीक को ब्लॉक कर देता है, और पीक को ब्लॉक करने के बाद ये फटता है एक्सप्लोजन से जो, और जब ये फटता था तब कैसा स्ट्रक्चर बनता था? ट्रेपेजियम टाइप का एक स्ट्रक्चर बनता था ना, ऐसे इस टाइप का बनता था, है ना। और ये होता था डिप्रेशन। इस डिप्रेशन में पानी आएगा तो क्या बन जाएगा? वॉल्केनिक लेक बन जाएगा एक, है ना। तो इसी को हम बोल देते हैं वॉल्केनिक लेक। इस टाइप का रहता है, देखो ये पहले पीक हुआ करती थी यहाँ पे, इस टाइप से ऐसे पीक हुआ करती थी, बट इतना बड़ा एक्सप्लोजन हुआ कि ये ऐसे डिप्रेशन सा बन गया। तो इसके आपको दो एग्जाम्पल मिलेंगे, लेक टोबा जो कि नॉर्दर्न सुमात्रा में है, और लेक एवर्नस जो कि नेपल्स में है ना। उसके बाद हमने देखा था कि इन्हीं वॉल्केनिक जो वॉल्केनिक लावा फ्लो करता है, जब ये सॉलिडिफाई हो जाता है, और ये मान लो सॉलिडिफाई हो गया कहीं रिवर के बीच में, ठीक है, तो वो क्या करेगा, एक बैरियर टाइप बना देगा, ठीक है, डैम कर देगा रिवर को। डैम करने का क्या मतलब है भाई? डैम्स जो बनते हैं, डैम क्या होता है? बेसिकली बैरियर तो होता है, रिवर के वाटर का बैरियर होता है, ठीक है। रिवर के हम बीच पाथ में एक बैरियर सा बना देते हैं, कॉन्क्रीट सा बैरियर बना देते हैं, है ना। फिर जब पानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इस रिवर में तो हम डैम को ओपन करके उसको रिलीज़ करते हैं इधर से, ठीक है। तो जब डैम हम बनाते हैं और ये पार्ट में पानी कलेक्ट होता है तो ये एक लेक ही है ना, एक लेक जैसा ही है। तो वैसे ही मान लो ये कंक्रीट का जो आपने बनाया था उसकी जगह ये लावा अपने आप फ्लो करके नेचुरल कंक्रीट का स्ट्रक्चर बन गया एक, है ना। तो अगर वो रिवर के बीच रास्ते में बन गया तो क्या होगा? ये लेक बना देगा इस साइड, तो उसी को बोलते हैं कि लावा के फ्लो से लेक बन गया, ठीक है। तो जैसे इसका एग्जांपल है सी ऑफ गैलीली। अब आप देखोगे जाके कि सी ऑफ गैलीली कहाँ पर है। एक हिंट दे देता हूँ कि डेड सी जो है, डेड सी के नीचे रहता है। अगर आपने पिछला लेक्चर अच्छे से देखा होगा तो आपको दिखा होगा कि यहाँ पे डेड सी था, और यहाँ पे एक और छोटा सा पानी का उसमें दिखाया था, तो वो था सी ऑफ गैलीली, जॉर्डन और इज़राइल के बीच में है, ठीक है। एक बार देख लेना जाके। फिर ये कौन से लेक हैं? ये कास्ट लेक हैं, लेक स्क्यूटारी यूगोस्लाविया। ये कैसा लेक है? कास्ट लेक। अब कास्ट लेक क्या होते हैं? हमने जब याद है हम जब वो पढ़ रहे थे लाइमस्टोन टोपोग्राफी, तो हमने उसमें देखा था कि भाई रिवर जो है वो होल के थ्रू नीचे चली जाती है ना। फिर ऐसे रिवर जो है कार्व आउट करती रहती है लाइमस्टोन को, और फिर नीचे जो है वो एक केव टाइप का स्ट्रक्चर बना देती है जिसमें हमने स्टैलेग्माइट्स और स्टैलेक्टाइट्स और ये सब देखा था, है ना। और यहाँ से वाटर सीप इन करता रहता है, करेक्ट। फिर वहाँ पे हमने उस एक फिगर में ऐसे लेक भी देखा था, यहाँ पे पानी का एक्यूमुलेशन हो रहा था, इसी को बोलते हैं कास्ट लेक, ठीक है। यही होता है कास्ट लेक, जब केव में पानी जमा होने लगता है, ठीक है। तो वो अब रेन वाटर जब लाइमस्टोन टोपोग्राफी में फ़्लो करेगा
ठीक है। लाइमस्टोन टोपोग्राफी में जब रिवर वाटर फ्लो करेगा तो वो उसको डिज़ोल्व करता रहता है, और जब डिज़ोल्व करता रहता है तो कहीं डिप्रेशन क्रिएट हो जाएगा वो डिज़ोल्व करने से, और फिर वहाँ पे जब पानी एक्यूमुलेट हुआ तो उसको हम बोल देंगे क्या, कार्स्ट लेक, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं इरोजन वाले पे। अब इरोजन वाले में क्या हो रहा था, पहला था डिफ्लेशन हॉलोज वाले, है ना, डिप्रेशन प्रोड्यूस बाय डिफ्लेशन। तो हमने देखा था कि ये ड्यून्स थे, सैंड रेत थी पूरी, ये रेत थी, और जब विंड ने इस रेत को ब्लो आउट कर दिया, है ना, इस जब विंड ने रेत को ब्लो आउट कर दिया और यहाँ पर डिप्रेशन क्रिएट कर दिया, और इतना डिप्रेशन क्रिएट कर दिया कि ये जो डिप्रेशन है ये वाटर टेबल रीच कर गया। अगर ये आपका वाटर टेबल है तो ये वाटर टेबल के नीचे आ गया डिप्रेशन, तो यहाँ पे पानी कलेक्ट होने लगा। तो इसको हमने क्या बोल दिया था, इसको हमने बोल दिया था ओएसिस बोला था, है ना, प्लायाज, ओएसिस, सॉल्ट लेक्स, सब यही है। तो विंड डिफ्लेटेड लेक्स आर इन डेजर्ट्स, डिफ्लेटिंग एक्शन ऑफ विंड्स क्रिएट हॉलोज, ये हॉलो टाइप का लैंड बन जाता है। एक्सेस इवेपोरेशन कॉजेज दीज टू बिकम सॉल्ट लेक्स एंड प्लायाज, ये हमने देखा था। फिर हमने ये कतारा, हमने वहाँ पे भी डिस्कस कर ही लिया था कि ये कतारा डिप्रेशन जो है इजिप्ट में वो ऐसे ही बना है, वो डिफ्लेशन से ही बना है ना। फिर डिपोजिशन में हमने क्या देखा था कि डिपोजिशन में यार ये ऑक्सबो लेक हमने देखा था एक, कि ऑक्सबो लेक कैसे बनता था। ऑक्सबो लेक हमारा ऐसे बनता था कि भाई ये इरोड होता रहता था, बाहर का जो पार्ट है वो इरोड होता रहता था और अंदर का पार्ट डिपोजिशन होता रहता था। फिर एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आता था कि ये इतना डिपोजिशन हो जाता था और इतना इरोजन हो जाता था कि कुछ पार्ट जो है वो कट ऑफ हो जाता था यहाँ से, है ना, कुछ पार्ट कट ऑफ हो जाता था। तो वहाँ पे जब पानी एक्यूमुलेट करता था तो उसको हम क्या बोलते थे, ऑक्सबो लेक बोलते थे, है ना। ये कब हो रहा था, जब मीएंडरिंग हो रही थी, रिवर के लोअर कोर्स में हो रहा था, है ना, ये पढ़ा था ना हमने, रिवर के लोअर कोर्स में हो रहा था, यहाँ डिपोजिशन होता चला जाता है और ये जो है ये यहाँ पे रोड होके एक कट ऑफ पार्ट हो जाता है जहाँ पे पानी एक्यूमुलेट कर जाता है। तो उसको हम लोग बोल रहे थे, उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, उसको हम बोल रहे थे ऑक्सबो लेक, राइट। फिर एक मरीन डिपॉजिट्स से बन सकता है ना, जहाँ पे मान लो ये रिवर आ रही है, ये अपना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सेडिमेंटेशन यहाँ जो है वो करती चली गई, और ये जो सेडिमेंट्स हैं वो इतने ऊपर हो गए कि ये लैंड का पार्ट जो है वो डिप्रेस हो गया। तो इसको हम बोल देते हैं कि ये यहाँ पे जब पानी एक्यूमुलेट कर जाएगा तो उसको हम बोलेंगे लेक डिपॉजिट के, मतलब मरीन डिपॉजिट की वजह से वो लेक बना है ना। तो यही बोलते हैं ना कि भाई रिवर के अगर चैनल में कोई बीच में लेक है तो उसका फ्लडिंग कम हो रहा था, हमने पिछले में पढ़ा था, है ना, तो वो ऐसे ही बनते हैं लेक, है ना। फिर हमने देखा था कि यार एक लैंडस्लाइड से भी लेक बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं लैंडस्लाइड से, मान लो यहाँ पे ये रॉक था, ठीक है, ये हो गया लैंडस्लाइड, इसका लैंडस्लाइड, अगर लैंडस्लाइड हो गया तो ये सारा रॉक इधर इधर बिल्डअप होने लगेगा, इधर 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 बिल्डअप हो गया। तो अगर ये ऐसे बिल्डअप हो गया तो यहाँ पे तो एक डिप्रेशन क्रिएट हो गया ना फिर से, ये वाला, और यहाँ पे जब पानी आ जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे लैंडस्लाइड्स की वजह से लेक जो बनता है, डिपोजिशनल लेक होता है बेसिकली वो, है ना। तो उसको हम ये बोलेंगे। इसका एग्जांपल क्या है, यॉर्कशायर में लेक गॉर्मायर है, ठीक है, तो ये उसका एग्जांपल है कि वो लैंडस्लाइड से बना है। अब अगर मान लो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे ये रॉक टूट जाता है तो ये सारा पानी यहाँ पे क्या कर देगा, फ्लड कर देगा। तो इसीलिए आप कभी यहाँ मत रहना, ठीक है। उसके बाद एक जो होते हैं वो डैम्स हम बनाते हैं। डैम्स तो हमको पता ही है भाई, डैम्स कैसे बनते हैं कि भाई यहाँ रिवर का फ्लो आ रहा, रिवर जो यहाँ से आ रही है उसके फ्लो को कंट्रोल करने के लिए हमने यहाँ पे एक बैरियर बना दिया, और यहाँ पे जो बन गया, सॉरी, यहाँ पे जो बन गया वो हो गया मैन मेड लेक, करेक्ट, ये हो गया मैन मेड लेक। तो जैसे लेक मीड है ओवर द होवर डैम ऑन द कोलोराडो रिवर, ये कोलोराडो रिवर हमने कहाँ पढ़ा था, ग्रैंड कैनियन बना था इससे, वहाँ पे देखा था हमने वीडियो जिसमें ग्रैंड कैनियन के थ्रू ये फ्लो कर रही थी, तो वहाँ पे हमने ये पढ़ा था, है ना। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना रहने देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में और कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे। जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों को रिकमेंड करें। अपनी क्वेरीज़ आप हमको queries@thelaymanway.com पे भेज सकते हैं, जहाँ पे हम आपका रिप्लाई इंस्टेंटली करेंगे। और पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए, है ना। अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।